टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नए लेबर कोड के खिलाफ सड़क पर उतरे मजदूर संगठन, काली पट्टी बांध जताया विरोध। उदयपुर में गुमशुदगी के मामलों ने बढ़ाई पुलिस की मुसीबतें। एक ही दिन दर्ज हुए नाबालिग सहित 6 युवतियों के लापता होने के मामले। राजस्थान में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, यूपीएससी टॉपर गौरव अग्रवाल होंगे उदयपुर के नए कलेक्टर। और डबल मर्डर केस में उदयपुर पुलिस को मिली सफलता, वारदात में शामिल 2 और आरोपी हुए गिरफ्तार। उदयपुर में नए लेबर कोड कानूनों के विरोध में मजदूरों और विभिन्न संगठनों ने काला दिवस मनाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस समेत कई संगठनों के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने इन कानूनों को मजदूरों के शोषण वाला बताते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार से इन्हें वापस लेने की या संशोधित करने की मांग की। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बुधवार को नए लेबर कोड कानूनों के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दलों और मजदूर संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी सहित कई संगठनों के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हाल ही में लागू किए गए नए श्रम कानून मजदूरों के हितों के खिलाफ हैं और इन्हें पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। कांग्रेस नेता जगदीश राज श्रीमाली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इन कानूनों के लागू होने से मजदूरों का शोषण बढ़ेगा और उनके अधिकारों का हनन होगा। उन्होंने बताया कि इन कानूनों के विरोध में मजदूरों ने काला दिवस मनाया, जिसमें कई श्रमिकों ने अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर काम किया। ये विरोध प्रतीकात्मक रूप से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए किया गया। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें उन श्रम कानूनों को वापस लेने या उनमें आवश्यक संशोधन करने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई थी ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर आगे भेजने की बात कही है। हमारे इस ज्ञापन के माध्यम से और इस काली पट्टी के बांध के विरोध के माध्यम से ये प्रधानमंत्री जी की आंखें खोलना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, मेहनत कश कौम जो इस देश को बनाती है, अपने परिश्रम और पसीना बहाकर इस मुल्क को बढ़ाती है और मेहनत के द्वारा जीडीपी जो बढ़ती है, आपकी तिजोरी में पैसा आता है और जिस तिजोरी में जो पैसा आता है उससे आप देश और विदेशों में घूम रहे हो। कम से कम उन मजदूरों को अपने पसीने की कीमत और उसके परिश्रम की कीमत पूरी नहीं देने की बजाय उनको हक तो दिया जाए और इसे काले कानून तो लागू नहीं करे कि जिससे मजदूरों के लिए आने वाला भविष्य अंधकार में हो जाए। इसलिए हम ये विरोध दर्ज कराने के लिए उपस्थित हुए। हम कभी भी किसी कीमत पर इस देश में इस काले कानून को स्वीकार नहीं करने देंगे। उदयपुर में गुमशुदगी के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से युवतियों के लापता होने के मामले सामने आए हैं, जहां परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। साथ ही हिरनमगरी, झाड़ोल, अंबा माता थाना क्षेत्रों में भी नाबालिग और महिला के गायब होने के मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस ने सभी मामलों में जांच शुरू कर दी है और लापता लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। उदयपुर जिले में लगातार बढ़ते गुमशुदगी के मामलों ने पुलिस और आमजन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में नाई, पहाड़ा और डबोक थाना क्षेत्रों से युवतियों के लापता होने के मामले सामने आए हैं। परिजनों के अनुसार युवतियां घर से किसी काम के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और संभावित स्थानों पर तलाश जारी है।
देश भर में युवतियों और महिलाओं के गायब होने की घटनाओं के बीच उदयपुर में भी ये सिलसिला लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। इसी बीच हिरणमंगरी थाना क्षेत्र से 17 वर्षीय नाबालिग के गुमशुदा होने का मामला सामने आया है। प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसका बेटा बिना बताए घर से चला गया। इस मामले की जांच एएसआई जीवननाथ को सौंपी गई है। वहीं झाड़ोल थाना क्षेत्र में एक महिला की बहन के लापता होने का मामला दर्ज हुआ है, जिसकी जांच एएसआई शंकर लाल कर रहे हैं। इसके अलावा अंबा माता थाना क्षेत्र में 9 वर्षीय बच्चे के लापता होने का मामला दर्ज हुआ है, जिसकी जांच एएसआई रणजीत सिंह को सौंपी गई है। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने अभिभावकों और समाज के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकांश मामलों में किसी न किसी के बहकावे में आकर घर छोड़ने वाली युवतियों का पता चलने के बाद भी उन्हें फिर से घर लौटना संभव नहीं हो पाया है, जबकि बालिग युवतियों के घर छोड़ने पर पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले पाती है। और तो और कई बार बालिग युवती के बरामद होने के बाद उसके द्वारा अपने माता पिता को पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जिन बच्चियों की परवरिश में माँ बाप अपने जीवन का अमूल्य समय और पूंजी खपा देते हैं, आखिर उनके द्वारा इस तरह के निर्णय लिया जाना समाज को किस दिशा की ओर ले जाएगा। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। राजस्थान सरकार ने मंगलवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 65 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल में उदयपुर समेत कई जिलों के प्रमुख अधिकारी बदले गए हैं। जोधपुर कलेक्टर और यूपीएससी टॉपर गौरव अग्रवाल को अब उदयपुर का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं मौजूदा कलेक्टर नमित मेहता को आबकारी आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा टीएडी, यूडीए और कई अहम विभागों में भी बड़े स्तर पर जिम्मेदारियां बदली गई हैं। राजस्थान सरकार द्वारा जारी इस तबादला सूची में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसमें उदयपुर और सलूम्बर जिलों के कई अफसरों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। जोधपुर के कलेक्टर रहे आईएएस गौरव अग्रवाल को अब उदयपुर का नया जिला कलेक्टर बनाया गया है। 2014 बैच के आईएएस अग्रवाल यूपीएससी के टॉपर रह चुके हैं और अपने शानदार शैक्षणिक रिकॉर्ड के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में आईआईटी जेईई में 45वीं रैंक हासिल की। फिर आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया और आईआईएम लखनऊ से एमबीए में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। गौरव अग्रवाल पहले प्रयास में आईपीएस बने और बाद में दोबारा यूपीएससी देकर टॉपर बने। प्रशासनिक सेवा में आने से पहले वे हांगकांग में करीब 40 महीने तक इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रहे। वहीं उदयपुर कलेक्टर नमित मेहता को अब आबकारी आयुक्त बनाया गया है। हालांकि वे उदयपुर में ही रहकर पूरे प्रदेश के आबकारी विभाग का नेतृत्व करेंगे। टीएडी आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी को जोधपुर संभागीय आयुक्त लगाया गया है, जबकि लक्ष्मी नारायण मंत्री को टीएडी और देवस्थान विभाग का आयुक्त बनाया गया है। यूडीए कमिश्नर राहुल जैन को जोधपुर नगर निगम आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि इस पद पर अभी नई नियुक्ति नहीं की गई है। उदयपुर जिले के बागपुरा थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। इससे पहले इस केस में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और वारदात की साजिश को लेकर गहन जांच में जुटी हुई है। उदयपुर जिले के बागपुरा थाना क्षेत्र में 13 मार्च को हुए दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में बागपुरा थाना पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखपाल और वृत्ताधिकारी विवेक सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी वेलाराम के नेतृत्व में गठित टीम ने ये कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी दिनेश उर्फ पुष्कर उर्फ तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। इस प्रकरण में अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 3 बाल अपचारियों को भी डिटेन किया गया है। घटना 13 मार्च की रात की है, जब प्रार्थी आशीष अपने रिश्तेदार भैरूलाल और दोस्त सुखवाल उर्फ सुरेश के साथ मोटरसाइकिल पर सेलाना जा रहा था। रास्ते में सेलाना घाटी के पास 10-12 हमलावरों ने घेर कर हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले कहासुनी के बाद अचानक हमला शुरू कर दिया।
लक्ष्मण ने चाकू से सुरेश पर वार किया, जिससे वो नीचे गिर गया। इसके बाद अन्य आरोपियों ने लाठी, चाकू और तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। प्रभुलाल ने बियर की टूटी बोतल से भैरूलाल के पेट में वार किया, जिससे वो मौके पर ही गिर पड़ा। हमले में सुखलाल और सुरेश और भैरूलाल की मौत हो गई, जबकि सुमित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है और वारदात के पीछे की साजिश और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। उदयपुर के वल्लभनगर क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनी सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। माल की टूस पंचायत में लाखों रुपए की लागत से बनी ये सड़क कुछ ही दिनों में उखड़ने लगी है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग पर घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों से जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर क्षेत्र की मालकीटूस पंचायत में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनी सड़क की गुणवत्ता को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों की निगरानी में बनी ये सड़क कुछ ही दिनों में उखड़ने लगी है, जिससे निर्माण कार्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में डामर के नाम पर केवल पतली परत बिछाई गई, जो हल्के दबाव से ही उखड़ रही है। जैसे ही ये परत हटती है, नीचे की मिट्टी साफ दिखाई देती है। ग्रामीणों का कहना है कि 29 लाख रुपए के बजट में घटिया सामग्री का उपयोग कर सड़क बनाई गई है, जो जल्द ही पूरी तरह खराब हो जाएगी। ये सड़क करीब 2 किलोमीटर लंबी है, जो मीठा नीम चौराहे से लूणेश्वर महादेव मंदिर तक बनाई गई है। निर्माण कार्य 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 5 दिसंबर 2025 तक पूरा होना था, लेकिन हकीकत में ये काम करीब 3.5 महीने की देरी से मार्च 2026 में पूरा किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग वल्लभनगर ने इस सड़क का ठेका नील कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था, जिसकी निगरानी एक्सीएन अचल गुप्ता और एईएन राकेश मेघवाल कर रहे थे। वहीं इस मामले में एक्सीएन अचल गुप्ता का कहना है कि जो वीडियो सामने आया है वो शमशान घाट के अंदर का हिस्सा है, जो मूल टेंडर में शामिल नहीं था। उन्होंने दावा किया कि मुख्य सड़क में ऐसी कोई समस्या नहीं है। साथ ही उन्होंने निर्माण में देरी के लिए ठेकेदार से पेनल्टी वसूलने की बात भी कही है। फिलहाल मामले ने तूल पकड़ लिया है और ग्रामीणों ने उच्च स्तर पर जांच की मांग की है। उदयपुर में अब्बा हुजूर लंगर कमेटी की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम खान और उनकी कार्यकारिणी का सम्मान किया गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सलीम खान ने बताया कि वक्फ संपत्तियों को ऑनलाइन दर्ज करने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है और कई लंबित मामलों पर भी कार्रवाई जारी है। उदयपुर के सूरतपोल स्थित अब्बा हुजूर लंगर कमेटी की ओर से एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले में बेहतरीन कार्य करने वाले वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम खान सहित उनकी पूरी कार्यकारिणी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान से की गई, जिसके बाद मंच पर मौजूद अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर कमेटी के सदर शरीफ खान बबली भाई मेवाती सहित मुस्लिम समाज के कई लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने वक्फ बोर्ड द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और समाज हित में उठाए जा रहे कदमों को महत्वपूर्ण बताया। सम्मान समारोह में वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम खान ने अपने संबोधन में बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिले भर में मौजूद वक्फ संपत्तियों का करीब 95% रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ये कार्य पारदर्शिता और प्रबंधन को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। सलीम खान ने ये भी बताया कि वक्फ बोर्ड द्वारा डेलीगेट सहित अन्य लंबित संपत्तियों के मामलों का जल्द निस्तारण करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में सभी विवादित और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया और समाज में एकजुटता और विकास के लिए मिलकर काम करने का संदेश दिया गया। जो लोग अभी फ़िलहाल में बेहतरीन काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम तो उदयपुर की हर तंजीम कर रही है, लेकिन हमको लगा कि ये लोगों ने अभी रमज़ान में और पिछले 2-3 महीनों में अच्छा काम करा है, तो एक खुशी के तौर पे उनके इस्तकबाल के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए अब्बा हुजूर लंगर कमेटी ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, जिसमें उनकी हौसला अफजाई करी गई और उन्होंने भी काफ़ी हद तक आकर के यहाँ पर अच्छी पेशकश करी है और एक ही पैगाम दिया है कि उदयपुर के कौम की सारी आवाम, सारी तंजीमें मिल कर के अपने कौम की फलाह और कामयाबी और तरक्की के लिए काम करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, अब्बा हुजूर के करम से और अल्लाह की रज़ा, बुजुर्गान दीन के करम से कौम जागी है और आने वाले वक्त में बेहतरीन काम करेंगे। सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है 97% में करवा चुका हूँ वक्फ संपत्ति। उसमें योगदान रहा मेरे इरफान भाई, आफ्ताब भाई
और सभी जितने भी भाई हैं उन सबकी मेहरबानी से 97% प्लस चल रहा हूँ। अभी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा, अभी समझ लो 20 से 30 तक संपत्तियाँ बची हुई है जिनके कुछ कागजात नहीं आए। इंशाल्लाह बहुत जल्द तो कागजात आ जाएंगे और वो भी कंप्लीट कर लूँगा। और राजस्थान में जहाँ तक मेरा ख्याल है 1 नंबर पे हम आएंगे उदयपुर के लिए। दिल्ली गेट पे हमें नगर निगम वालों ने जो हमारी सीज की है उसका हमने ट्रिब्यूनल में लगाया। ट्रिब्यूनल के बाद हम हाई कोर्ट में, और अति शीघ्र हाई कोर्ट से हम ताले खुलवा लेंगे और उसको नए तरीके से कौम के भले के लिए डेवलप करेंगे उस संपत्ति को। सर किराएदार वो थे, हम उसके लिए ना नहीं करते, लेकिन हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर नियम है 11 से 12 महीने अगर हमें किराएदार नहीं मिलता उनसे तो वो हमारा बेदखल है। हाँ, शास्त्री सर्कल का वास्तु स्थिति ये थी सर कि अब से पहले जो भी है गुमराह करने वाली भी आती थी, क्योंकि ये शास्त्री सर्कल जो संपत्ति ओरिजिनल संपत्ति चढ़ी हुई थी डी खान साहब की फैमिली के नाम पे, पटवार मंडल में जाके देख लो, उन्हीं के नाम चढ़ी हुई। अभी इनके परिवार वालों ने वक्फ बोर्ड को सरेंडर करी है। उदयपुर में पिता द्वारा बेटे पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में अब नया खुलासा सामने आया है। जानकारी के अनुसार घटना से पहले बेटे ने झगड़ा करते हुए पिता को बाइक से गिराने की कोशिश की थी। इसी से गुस्साए पिता ने अपना आपा खो दिया और पत्थर से हमला कर दिया। घायल बेटे का इलाज जारी है। उदयपुर शहर के सेक्टर 14 स्थित सरस डेयरी के बाहर हुए बाप बेटे के विवाद में अब नया अपडेट सामने आया है, जिसने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। जानकारी के अनुसार पिता और पुत्र किसी काम से मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी रास्ते में दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान बेटे ने गुस्से में आकर अपने ही पिता को बाइक से गिराने की कोशिश की। अचानक हुई इस हरकत से पिता हर्षवर्धन काफी व्यथित और आक्रोशित हो गए। इसी आवेश में उन्होंने नियंत्रण खो दिया और जो हाथ में आया उससे बेटे पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सरस डेयरी के बाहर पिता ने बाइक रोकी और सड़क किनारे पड़ा पत्थर उठाकर बेटे के सिर पर जोरदार वार कर दिया। यह हमला इतना गंभीर था कि बेटे के सिर से खून बहने लगा और वो मौके पर ही गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग तुरंत वहां पहुंचे। लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर दोनों को अलग किया और घायल बेटे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। सूत्रों के अनुसार आरोपी पिता हर्षवर्धन शांत स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन उनका बेटा अक्सर उनसे झगड़ा करता रहता था और उन्हें परेशान करता था। इस बार बाइक पर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों गोवर्धन विलास क्षेत्र के वलीचा स्थित जीवन तारा रिसोर्ट के आसपास रहने वाले बताए जा रहे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नए लेबर कोड के खिलाफ सड़क पर उतरे मजदूर संगठन, काली पट्टी बांध जताया विरोध। उदयपुर में गुमशुदगी के मामलों ने बढ़ाई पुलिस की मुसीबतें। एक ही दिन दर्ज हुए नाबालिग सहित 6 युवतियों के लापता होने के मामले। राजस्थान में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, यूपीएससी टॉपर गौरव अग्रवाल होंगे उदयपुर के नए कलेक्टर। और डबल मर्डर केस में उदयपुर पुलिस को मिली सफलता, वारदात में शामिल 2 और आरोपी हुए गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।